जब जब भी बाहर जाकर पढ़ने का साहस किया, तब तब मुझे मेरे परिवार की, माँ बाप की, भाई बहन की, दोस्तों की यादें मुझे रुलाती रही और मैं मेरे सपनों की दौड़ में तब तब पढ़ाई मेरे से दूर हटती गई। बहुत सारे लोग बाहर पढ़ नहीं पाते, उनका मन नहीं लगता है, घर की बहुत याद आती है। उन सब के लिए यह वीडियो है कि आप घर पर कैसे पढ़ें और घर पर रह करके निश्चित रूप से आप सफलता कैसे प्राप्त करें। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ घर पर रह के ही पढ़ाई की है। 2 दिन 4 दिन जब भी मैं गया वहां मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा, मैं रोता रहा, आप सब बच्चों की तरह, हालांकि काफी एज थी मेरी। ये वीडियो उन 20-30% लड़कों के लिए है जो घर पर रह के भी सफलता प्राप्त करते हैं। आप घर पर रह के कैसे पढ़ें, चाहे आप गांव के हो, शहर के हो। गांव वालों को गांव के हिसाब से बताऊंगा और शहर वालों को शहर के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कि आपका घर पर रह के किस प्रकार कोर्स कंप्लीट होगा, आप किस प्रकार पढ़ाई से जुड़े रहेंगे प्रफुल्लित रह करके। आप अपनी माँ की गोद में भी पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आस पड़ोस किस प्रकार रहें आप प्रफुल्लित रह करके, और आप अपना सिलेक्शन पक्का करें। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर रह करके तनावग्रस्त रहते हैं बेचारे। वो अपना टाइम पूरा पढ़ाई को दे नहीं पाते हैं, ना उनके याद हो पाता है, ना फिर वो रिजल्ट दे पाते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो ढेर सारी आप किताबें देख करके, ये जो ड्रैगन कोर्स है RAS का हो, आजकल तो आप अगर मल्टीटास्किंग जॉब्स में भी सिलेबस देखते हो कांस्टेबल का और का, तो भी आप हैरान रह जाते हो। हालांकि वह कंटिन्यूटी रखें तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसका 50-60% तो हम पढ़ चुके होते हैं और उस सिलेबस को ऐसे ही देख करके डर जाते हैं, क्योंकि 80-20 का नियम लागू होता है। जो भी कंटेंट आप तैयार करते हो या आपके सामने जो किताब होती है, मैं कहता हूं 800 पेज की किताब में आपको 200 पेज 300 पेज ही पढ़ने होते हैं। बाकी चीजें तो आपकी, जब आप 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं तक जब आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही होती है, उस समय आपके अंदर जो भी ज्ञान आता है BA तक का या 12वीं तक का, वो लेवल आपके अंदर बना रहता है। वो 80% शब्द सबके पास होते हैं, 20-30% शब्द जोड़ने होते हैं। ठीक है, कोई भी आप पैराग्राफ या पाठ आप देख लीजिए, सुन लीजिए, उसकी बहुत सारी बातें आप बिना याद करे लिख दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो आप जब घर पर पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज क्या देखते हैं? मैं कहता हूं सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मेरा शेड्यूल घर पे कैसे बने, मैं शेड्यूल कैसे बनाऊं पढ़ने का। शेड्यूल बनाने से पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटों के अंदर आपका 8 आवर जो रूल है, 3 भागों में बांट दीजिए 24 घंटे को, 8-8 घंटों में। आप 7-8 में बांट दीजिए या 9-7-6 में बांट दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। ये मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। 8 घंटे तो नींद के बांट दीजिए आप। हो सकता है कभी आप 6 घंटे सोएं, कभी 10 सोएं, कभी 5 घंटे ही सो पाए, तो इसलिए ये वाइब्रेशन बना रहेगा, औसत आपका 8 रहेगा। 8 घंटे आपके खाने पीने, खेल कूद, ये सब चीजें, बहुत टाइम होता है, फोन भी चला सकते हो आप, मूवी भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपके पास बचते हैं 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे, कभी कभी औसत आपकी 8 घंटे 10 घंटे रहेगी। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल आप कैसे बनाएं, ये वीडियोस बनाया हुआ है, यहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका, वो मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया। टाइम टेबल बनाने का सीधा सा रूल है, आप सुबह उठने के दौरान आप ये फ्लेक्सिबल रखें अपना टाइम टेबल। जैसे 5 से 6 बजे के बीच आप उठते हैं, तो उस समय आप आधा घंटा योग, मेडिटेशन या रनिंग, जॉगिंग, जो भी आप करते हैं, स्ट्रेचिंग, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं, चाय पी करके या बिना चाय, जो भी, ये आपका रूल होना चाहिए। मैं तो बिना चाय ही 2 घंटे पढ़ता, तो उसके बाद में जब बच्चों की मम्मी उठती तो वो चाय बनाती थी। तो ये आपका रूल होना चाहिए। ठीक है, पानी पी लेना चाहिए, आधा गिलास, 1 गिलास, जो भी आपकी इच्छा हो। इसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आनंद आए आपको, कुछ वहां आपको नींद ना आए, जैसे मेंटल एबिलिटी है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, ठीक है,
राजस्थान के कुछ फैक्ट याद करना है, तो सबसे पहले तो एक राजस्थान को आप ले लें। जैसे आरएएस की आप तैयारी कर रहे हो, आप आरएएस प्री की, तो राजस्थान का जो टॉपिक है वो कोई भी टॉपिक शुरुआत से ही ले लें आप। जैसे राजस्थान की अवस्थिति, लोकेशन है उसका, ज्योग्राफी, वो चीजें। और राजस्थान को कैसे पढ़े, इसका एक एकीकरण का वीडियो बनाया हुआ है, उन चीजों को टैग करके एसोसिएट करके। ट्रिक नहीं बनानी है, ट्रिक हम भूल जाते हैं, भारी भरकम होती है। और साइंस कैसे पढ़ें, ये सारी वीडियोज आप जरूर देखें, प्ले लिस्ट में है। अब आपको फिर ज्योग्राफी ले लेनी है एक सब्जेक्ट, पॉलिटी ले लेनी है, मेंटल एबिलिटी, इस प्रकार से 4-5 ये चीजें आपको इस तरह टाइम टेबल बना लेना है। अब टाइम टेबल के बाद आपका रोना आता है कि अरे यार इधर तो दादी है, वो भी देखो महिलाओं के साथ बात कर रही है, देखो नहीं पढ़ने देती, मम्मी पापा ही बोलते हैं घर पर, अरे ये आवाज पड़ोसी भी नहीं पढ़ने देते हैं, हो हल्ला करते हैं, गली से आवाज आती है, वो आती है। ये चीजें देखो, आपको खुद को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। और एक सबसे बढ़िया तरीका इसका बताता हूँ, मैं तो मेरा सोल्यूशन बताता हूँ। मैं फराटा पंखा रखता था, जैसे अंदर पड़ता था तो बाहर की जैसे ज्यादा कोई बात हो रही है या कहीं कोई अताई कर रहा है, घर पर कई बार कोई मेहमान आ जाता है या बोलने लगते हैं तो हमें लगता है यार उसकी आवाज आ रही है। हालांकि आप सेपरेट, घर इतना बड़ा होता है लगभग का कि आप अपने चौबारे पर या बाहर कहीं, जब मैं आरएएस की तैयारी करता था या जब मैं पढ़ता था क्लास के दौरान भी, 12वीं के दौरान, 10वीं के दौरान, तो मैं घर के पीछे छाया होती थी। आपके घर का कोई भी कमरा या घर है आपका, उसके पीछे छाया जरूर होती है, ऊपर छत पर होती है या साइड में होती है। वहां सुबह सुबह ठंडे मौसम में आप पढ़े, ये सबसे बढ़िया रहता है। या आप अपने खेत में आसपास चले जाएं, वहां आप खेत में जाकर के, ये मेरी आदत थी, वहां मैं 1-2 घंटा खेत में जाके भी पढ़ता था। या अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के अंदर, जैसे कोई छत पर मकान बना और वहां कोई नहीं रहता हो, मैं पढ़ा था वहां मेरे ही परिवार के अंदर, जो छत पर चौबारा बना था, कोई नहीं पढ़ता था, वो खाली पढ़ रहा था, मैं 4-5 घंटे वहां पढ़ता था। तो इसलिए अपने घर पर आप पढ़ सकते हो। गाँव के अंदर आजकल तो लाइब्रेरी है, हर गांव के अंदर लाइब्रेरी बन गई है, 700-800 रुपये लेते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर आप उनको कह दो सर एसी कम रखो, या आप अपना कह दो मुझे एलर्जी है, आप अपना जो कुर्सी है पढ़ने का स्थान वो चुन अलग चयन कर ले, उनको कह करके कि सर मुझे इससे ठंड लगती है, कुछ को ठंड लगती है, एलर्जी होती है एसी से, या कम करा दो, 27, 28, 30 रखवा दो। या आप अपना कुछ साफा वगैरह लेके जाओ, आप साफा बांध लो वहां, वो आपको सिर को और को ठंड नहीं लगेगी, आप पढ़ते रहोगे। आपको वहां रोशनी कम महसूस होती है तो अपना बल्ब ले जा सकते हो आप वहां, ठीक है। ये आप मैनेज कर सकते हो। देखो हर चीज को प्रयोग से जोड़ो, प्रयोग करके देखो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो रही है, तो आप शहर में जाकर के कमरा लेकर के अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हो। आप कैसे रख सकते हो, दूसरी जगह वो उसके हिसाब से सोचें कि यार वो बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। जैसे राजस्थान को पढ़ने की बात आई, आप हाइड सभ्यता पढ़ रहे हो तो अपनी मम्मी की गोद में लेट जाओ, कहो मम्मी आज हाइड सभ्यता बताओ। मम्मी कहेगी ये क्या हाइड सभ्यता है, उसे कहो कि अपना जो दादा था आड़ू राम, वो हाइड सभ्यता से आया हुआ था। उनको बोल दो भी आड़ू था दादा एकदम, लेकिन लोहे जैसा मजबूत था, और वहाँ हाइड सभ्यता में लोहे की भट्टियों में लोहा गलाता था। तो इस तरह से उसकी जो विशेषताएं वो आप देखो, और उनको ये कहो कि अपने दादा वो संयुक्त परिवार में रहते थे, वहाँ 7-8 चूल्हे भी मिले हैं। और फिर कहो कि मम्मी तुम जानती हो आपके नाना है वो काली गंगा से थे। उनको हंसी आएगी, आप उनको रिविजन कराओगे, एक मनोरंजन होएगा। बीच बीच में अपने मम्मी पापा परिवार के साथ जुड़ो आप, उनको कहो कि काली गंगा के अंदर खेती सबसे पहले नाना ने शुरू की थी, हल चलाया था, वहाँ सिंचाई होती थी। क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान के अंदर सबसे पहले सिंचाई सुविधा कहाँ हुई थी, गंगानगर में गंग नहर है, राजस्थान नहर है, ये सबसे पहले नहर थी। 1927 के अंदर गंग नहर आई। तो ये फैक्ट आपके याद होंगे, और आप कुछ 20-30% इफेक्ट होते हैं, बाकी चीजें तो आपको आरएस मेंस के अंदर जो कॉमन चीज होती है वो लिखनी होती है, उसको रटने की जरूरत ही नहीं होती है, कंठस्थ करने की। 20-30% कंठस्थ करने की जरूरत होती है, वो अपने मम्मी पापा के साथ। आप पापा के पास चले जाओगे, हाँ पापा जी ऐसे होता था, ये है वो है, उनको कुछ चीजों से जोड़ो, वो आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे। वो भी कुछ पढ़े लिखे होंगे तो और ही अच्छी बात है, वो आपको बहुत अच्छी साधारण सी चीजें बताएंगे, कुछ पॉलिटी की चीजें बताएंगे, वो भी आपके काम आएंगे। इस तरह आप मनोरंजन से जुड़े, अपने दोस्तों के साथ आप बाहर जाएं तो उनको पूछो यार आज आपने क्या टॉपिक पढ़ा, वो आपको बताएगा ये आज मैंने साइंस का ये अमलक्षार पढ़ा। आप उनको कहो कि आज मैंने इतिहास का स्थापत्य कला पढ़ी, जिसके अंदर मौर्य कालीन स्थापत्य कला है, सांची का स्तूप है, और बताओ, वो आपकी याद हो। ठीक है,
आप ऐसे इमेजिन करोगे यार चलो हम ऐसे चलते हैं, भी सांची का स्तूप चले गए जैसे मध्य प्रदेश में, इस तरह खजुराहो हमने देखा, अजंता की गुफा, ऐसे इमेजिन करके पढ़ो आप, बड़ा मजा आएगा घर पर रह के। ऐसे ही पढ़ता था मैं तो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहोगे सर कमरा जैसे घर में नहीं होता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। उनको बोलो कि भी ये मेरा स्थायी कमरा है, अगर स्थायी नहीं है तो जो भी कमरा दिन में और जितने टाइम के लिए खाली रहता है उसी में चले जाओ बदल बदल के। कोई सब्जेक्ट यहाँ पढ़ो, जैसे यहाँ खिड़की के पास रोशनी आ रही है तो वहां बैठो, रोशनी आना जरूरी है। एक चीज और होती है, बाहर के शोरगुल से या बाहर कोई आवाज कर रहा है तो उससे बचने के लिए फराटा पंखा रखो आप, जो एकदम तेज आवाज के अंदर आपके घर के अंदर जो पंखा होता है वो एक साइड में लगा दो। जरूर नहीं आप अपनी तरफ उसकी हवा को रखो, उसकी दूसरी तरफ हवा कर दो, आपको सुनाई ना, ठीक है। या कुछ देर के लिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, यार हर जगह मैनेज कर सकता है, 7-8 घंटे मैनेज कर लो पढ़ने का बस। इसके बाद में जो आप गाँव में खुश दिल रहोगे, इधर मिलना जुलना, ये जो बातें, ये आपके लिए बूस्टअप के तौर पे, ठीक है। फिर आप आंसर राइटिंग की एक आप कोई भेज ले आओ आप, और टाइम टेबल का आप एक तख्ती रखो जिसपे आप डेली टाइम टेबल बदल सकते हो अपना, या मैं तो कहता हूँ 7 दिन का 10 दिन का बना लें आप, ठीक है। आप शेड्यूल कैसे बनाए इसका वीडियो भी दिया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें आप देखना। और ये मैंने आपको बताई दिया अभी राजस्थान को कैसे पढ़ना है, वो एकीकरण वाला वीडियो आप देखें, साइंस को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपको आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे लगेंगे अरे यार इतना कोर्स कैसे पढ़ूं, तो जो वीडियो मैंने बनाया भी इतना सारा ड्रैगन कोर्स कैसे पढ़े, हाउ टू रीड, हाउ टू आंसर राइटिंग, और सारी सेशन बनाए हैं, बस यही आपको बताना था। एक चीज आप और करें, आप जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार यहाँ घर पर तो डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे हैं, कोई काम या कह रहा है, तो पहले उनको बोल दें कि देखो मैं अब 2-3 घंटे पढ़ूंगा, कुछ मत कहना, उसके बाद में कोई काम है वो काम मैं कर दूंगा। उनको पहले से आश्वस्त कर दें, या एक अलग डायरी के अंदर एक कागज इस तख्ती पर ये भी रखें जिसमें आप काम बोल दें कि आज मुझे ये काम है, और अलार्म डालें अपने फोन के लिए, कोई काम की अलार्म भर लें, कोई मम्मी या पापा ने कहा है दिन में तो उसको उस समय आप अलार्म बजेगी वो काम तुरंत आप करके आ जाए जिस समय आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एक आपको मोटिवेशन ये देता हूँ कि जब चीजों को हल्के में लेते हैं तो बड़ा वो चीजें सुलझती है। जैसे पुराने बुजुर्ग सूत या जो रस्सियां उलझ जाती उनको सुलझाते थे, जैसे ये एकदम इकट्ठा आपको ऐसे करोगे उलझ जाएगा, इसको ऐसे ऐसे खुला छोड़ करके इसको सुलझाओगे सुलझ जाएगा, सूत भी ऐसे सुलझता है। इसलिए जिंदगी को इतना ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है, खुला रहना है, एकदम सोच को खुला रखना है। अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने दोस्तों के पास जाओ, बाहर के एनवायरनमेंट से जुड़ो। आप यूपीएससी पीसीएससी के जो टीचर आपको तैयारी कराते हैं, जो वीडियोस आप सुनते हैं, वो सब कहेंगे कि किताबी ज्ञान से कोई यूपीएससी और टॉप नहीं बनता है। वो पूरे क्षेत्र के अंदर अपने एंटीना को खुला रखता है, हर तरफ से चीजों को जानता है, वो बाहर की पर्यावरण से सामाजिक बनो। आप घर पर रह करके सबसे ज्यादा सामाजिक बनते हो, कमरे पर आप सामाजिक नहीं बनते हो, वहां आप दोस्तों के साथ पार्टी करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो। मैं तो कहता हूँ घर पे आपको सबसे बढ़िया खाना मिलता है, कपड़े आपके धुल जाते हैं, वो टाइम आपका बचता है, ठीक है। घूमने के लिए आप बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे आप कुछ फिल्म वगैरह देखो, गाने सुनो, वो सारी चीजें आपको मैंने बताई है, ठीक है। अलग तरीका और है एक पढ़ने का, आपने पढ़ा उसको एक बोर्ड ले आओ, उस पर लिख करके ऐसे देखो जैसे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें आपके ज्यादा याद होंगी। आप एटलस नक्शा अपने पास रखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो तो उससे चीजें बड़ी सुलझती हैं। और आप क्या करो, जो भी टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आप जरूर देखें, बल्कि क्वेश्चन जैसे ये है घटना चक्कर, ये पुरानी है, नहीं ले आना, बाकी पुरानी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास हो जाएगा। ये भारतीय इतिहास की है, तो इतिहास का कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे आपने पढ़ लिया स्वतंत्रता संग्राम, तो वहां इसमें दिए हुए हैं जैसे ये रिवोल्ट ग्रुप है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आगे दिया है संस्थापक का नाम, तो इसमें वहां पढ़ के अब यहाँ इसका अभ्यास करो, तुरंत अभ्यास हो जाएगा। इस तरह आप आंसर राइट, जिसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज, एक प्रकार की टेस्ट सीरीज है। जो टेस्ट सीरीज लेते हैं ना कोचिंगों में आपके जयपुर और हर जगह, वहां मैंने देखा है, मैंने खुद कोचिंग ज्वाइन करके वहीं यही घटना चक्र वगैरह ले आते हैं, वहीं से ये सारे पर्सन वो कॉपी पेस्ट करके आपको दे देते हैं, अभ्यास हो जाता है। अभ्यास होना चाहिए। कहते हैं कि जो परीक्षा की डिमांड है उसके अनुसार तैयारी आप खुद कर सकते हैं, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे घर पर हो। तो ये आप टेस्ट, इस तरह आप अपना टेस्ट खुद, ये घटना चक्र से आप अपना टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। फिर आप प्रश्न पत्र करके देखोगे ना, PYQ, ये जो RAS का PYQ है,
ये माइचा पब्लिकेशन आता है, स्प्रिंग बोर्ड का और भी आते हैं, ये प्रीवियस ईयर सॉल्वर्ड आते हैं। फिर इनको आप करके देखोगे तो फिर आपको ये 80% के लगभग हो जाएगा और 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर आप कहोगे अरे यार सर मजा आ गया। तो डोंट वरी, आप जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी घर पर पढ़ना ऐसे ही है। ऑफिस में आप इस तरह जितना हो, जिस तरीके से आप टाइम निकाल सकें। मैं आपको बताता हूँ, मैं बस में जाता था ना तो भी मेरे साथ मैगजीन या कोई किताब जरूर होती, मैं पढ़ता जाता था। जैसे मंथली क्रोनोलॉजी हो रहा, बाहर जाओ तो ये ठीक है। किसी कोई व्यक्ति पूछे सर किसकी तैयारी कर रहे हो, बोल दो ये बेटे के लिए ले आया था, मैं वैसे ही पढ़ने लग गया। ठीक है, उनको कोई ज्यादा उनके वो फिर आपके साथ पूछेंगे और सर कितने समय से दे रहे हो, अरे सर मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है, यार सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बस आप उनको ज्यादा शेयर नहीं करनी है। आपको जब ऑफिस में कोई बोले तो सर ये तो करंट अफेयर्स के लिए वैसे ही पढ़ लेता हूँ सर, देखो ट्राई कर रहे हैं। अगर बताना भी हो तो डोंट वरी, बता दो यार सर कोशिश करके देख रहे हैं। देखो अपना काम प्रयास करना है, देखो सिलेक्शन कब होता है कैसे होता है, अपने प्रयास तो करके देखें। और अपने अधिकारी के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा आप उनको कहो कि सर मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो कहें तो। बाकी तो आप उनको मत बताएं, चाहे बताएं तो भी वो कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो भी आप पढ़ सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़े। टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लेकर के आप खुद अपने टेस्ट दे सकते हैं, एक मेज कुर्सी पर बैठ करके। मैं तो पालथी मार करके ज़्यादा पढ़ता हूँ, उससे चीज़ें क्या है, आदमी रिलैक्स रहता है, इससे एक बंद लग जाता है। यहाँ आदमी इस तरह पढ़ता है ना तो यहाँ पूरा इस तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग की तरफ बना रहता है, इसलिए पालथी मार करके ज़्यादा पढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स।